और इस वक्त देखिए यहाँ पर एक और गतिविधि बढ़ गई है। यहाँ पर एक और मशीन जो है बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो आगे बढ़ चुकी है। ये पहला बड़ा डेवलपमेंट है। अभी तक तो अंदर यही हो रहा था कि सिर्फ हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब देखिए स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिए कैसे हरकत में आ गई है। ये बड़ी मशीन भी यहाँ पर आ गई है। अब वो एक एग्जैक्ट पोजीशनिंग ढूंढेगी, या तो बंगले के आगे से या बंगले के पीछे जाकर, जिससे इस प्रेमाइसिस को तोड़ा जा सके। देखिए या तो ये अब जो ये व्हीकल है या आगे से यू टर्न लेगी, या फिर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये यू टर्न ले रही है यहाँ से। और एक बार फिर से पाली हिल का ये इलाका है, दर्शकों को मैं बता दूं, मुंबई के सबअर्बन इलाके बांद्रा में ये पाली हिल का इलाका है, जहां पर कंगना रनावत का ये ऑफिस है, ऑफिस बंगला नंबर 5। ये गेट हरे रंग का जो आप गेट देख पा रहे हैं, यही इनका ऑफिस है, बंगला नंबर 5, जहां पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिविक बॉडी है उसका कहना है कि कहीं अवैध यहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे और इसके लिए कंगना रनावत को बाकायदा नोटिस भी भेजा गया। पंकज, ये जो हम एक्शन बीएमसी का देख रहे हैं, दरअसल दफ्तर को बने हुए तो काफी वक्त हो गया है। ऐसे में इस एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज ही कंगना रनौत को लैंड करना है मुंबई में। ऐसे में एक सख्त संदेश, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से, और वो भी ऐसी टाइमिंग पर। जी हाँ, अब सबसे पहले तो ये देखिए कि कंगना रनावत काफी समय से विवादों के घेरे में है, वो भी अपने ट्विटर के जरिए। पहले उन्होंने बोल दिया था कि वो जो ड्रग माफिया है उनको एक्सपोज करना चाहती हैं, इसलिए उनको सुरक्षा चाहिए। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मी सितारे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, विकी कौशल है, उनसे भी कह दिया था कि वो सामने आए, अपना ड्रग टेस्ट करवाएं। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि बॉलीवुड में तो काफ़ी ड्रग्स की पार्टियां वगैरह होती हैं और उसको पूरा एक्सपोज कर देती हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मुंबई पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है। मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर यानी मुंबई के टॉप कॉप को तक टारगेट कर दिया अपने ट्वीट के बाद। उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि मुंबई में वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अब जब इतना कुछ कह दिया तो शिवसेना का तो रिएक्शन आना ही आना था। स्पीच देखिए बड़ी खबर, बालकनी की जो रेलिंग थी फर्स्ट फ्लोर पे उसको ध्वस्त कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर की ये जो बालकनी की रेलिंग है उसको तोड़ दिया गया है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आता है। जो उन्होंने पहले कहा था कि अगर उनको नोटिस का संतोषजनक रिप्लाई नहीं दिया जाता तो फिर वो तोड़क कार्रवाई करेगा। और आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरीके से बीएमसी का तोड़क दल, उसके अधिकारी यहाँ पर मुआयना कर रहे थे। जब हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना था कि जो दबाव दिया गया है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। प्रायर इंटीमेशन कंगना रनावत को दे दिया गया था, वो जवाब नहीं दे पाई कि आखिर इस ऑफिस के अंदर इतने सालों में जो अवैध तरीके से काम चल रहा था वो क्यों हो रहा था, किससे आखिर उसकी परमिशन ली गई थी। जवाब संतोषजनक नहीं था। नतीजा यह हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत का जो ऑफिस है उसको तोड़ा जा रहा है। कंगना हालांकि अपने तरफ से कह रही हैं कि ये शिवसेना की तरफ से एक साजिश है, उन्हें हैरेस किया जा रहा है। और एक ऐसे दिन में जब कंगना रनावत खुद मुंबई आ रही है, जबकि उन्होंने यहाँ की सरकार को डेयर किया है कि अगर वो उन्हें रोक सके तो रोक लें, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने भी कहा है कि ना तो वो मुंबई आए, और दूसरी तरफ प्रताप सरनाइक जैसे शिवसेना के नेताओं ने कहा है अगर वो मुंबई में आती हैं, यहाँ पर लैंड करती हैं तो उसके घातक परिणाम भी होने वाले हैं। तो दोनों तरफ से लड़ाई आर पार की हो रही है। एक बार फिर से उन्होंने मुंबई को पीओके बताया। उन्होंने कहा है कि उनके दुश्मनों ने साबित कर दिया है कि मुंबई पीओके ही है, और दफ्तर के अंदर की तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की हैं और पाकिस्तान लिखा है। फिर #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स कर रही हैं और ट्वीट्स के जरिए बता रही हैं
कि कैसे बाबर उनकी सेना वहां पर पहुंच चुकी है, अपने दफ्तर को राम मंदिर बता रही हैं और कह रही हैं कि राम मंदिर का निर्माण फिर से होगा। तो 4 ट्वीट सुबह से हम उनके देख चुके हैं। एक उन्होंने ट्वीट काफ़ी पहले किया था जिसमें दफ्तर के अंदर की तस्वीरें उन्होंने ट्वीट करके उस वक्त की तस्वीर बताई है जब उन्होंने पूजा करी थी इसी दफ्तर में और उसे अपना मंदिर बताया है। और जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है पंकज उनका, उसमें वो कह रही हैं कि मुंबई पीओके है और ये बात वहां की सरकार ने साबित कर दी है। या मुसीबत तो इसी बात से हो गई ना, जब उन्होंने मुंबई के लिए कहा कि उन्हें मुंबई में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली फीलिंग आती है। अब उनका ये कहना था और उनके लिए मानो मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात हुई तो उसके बाद बड़े तीखे रिएक्शन आने लगे शिवसेना की तरफ से। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं ने कहा, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने भी कह दिया कि उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कंगना रनौत ने यही पूरा नाम कमाया, इज्जत शोहरत उन्हें इसी शहर ने दी, बावजूद इसके वो इस शहर की बुराई करते हुए नहीं थकती हैं। और अगर उनका मुंबई पुलिस पर इस शहर में विश्वास नहीं है तो उन्हें इस शहर में आने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जहां एक तरफ शिवसेना ने हमेशा अपनी ही तरह से जवाब दिया था, रिएक्शन दिया था, चाहे वो शिवसेना के नेता संजय राउत हों या फिर सामना के आर्टिकल्स हों, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा लगा कि मानो कंगना रनौत भी झुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में जो कहावत है, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, तो इधर संजय राउत का कमेंट आता था तो तुरंत ही कंगना रनौत की टीम से भी रिएक्शन आता था। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा कि इस आर पार की लड़ाई में बीएमसी की भी किरकिरी हो रही है। बीएमसी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त, कोरोना के अलावा वहाँ पर जब भी हम बारिश का मौसम देखते हैं भयंकर जलभराव हो जाता है, अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नर्सेज सबकी कमी है।